गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज हम विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। दुरुपयोग का मतलब होता है किसी भी चीज का गलत उपयोग या बहुत ज्यादा उपयोग करना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि विज्ञान की वजह से हमें नुकसान हो रहा हो? नो मैम, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैम, मेरी मम्मी कहती हैं ज्यादा देर टीवी देखोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। बिल्कुल सही आकाश। यह भी विज्ञान का एक दुरुपयोग ही है जो अगर आप लोग समय से ज्यादा टीवी देखते हैं तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आइए मैं आपको विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली अलग अलग समस्याओं से परिचित कराती हूँ। विज्ञान के दुरुपयोग से हमारा पूरा पर्यावरण ही असंतुलित होता जा रहा है। इससे हमारे पर्यावरण में तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं, जैसे अत्याधुनिक गाड़ियों व उनके बहुत ज्यादा प्रयोग से वायु प्रदूषण फैल रहा है। रासायनिक उर्वरकों और फैक्ट्रियों से निकले हुए अपशिष्टों के कारण नदियों और तालाबों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। घरों में हम जो समरसेबल पंप और खेतों की सिंचाई करने के लिए जो पंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भूजल का स्तर नीचे होता जा रहा है और तालाब और कुएं सूख जा रहे हैं। आजकल जगह जगह शादियों में और प्रोग्रामों में लाउड स्पीकर से इतनी तेज ध्वनि उत्पन्न की जाती है जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और उसका मानव मस्तिष्क पर बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण में रेडियोधर्मी विकिरण हमारे वातावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके जरिए ओजोन परत में छेद हो जा रहा है और सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे स्किन पर पड़ रही हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों में त्वचा संबंधी समस्याएं कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। इसी तरह से परमाणु ऊर्जा के अनुचित प्रयोग से न जाने कितने ही देश बर्बाद हो रहे हैं। इसका उदाहरण हम हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले से समझ सकते हैं। आज भी वहां के बच्चे विकलांग पैदा होते हैं या तो मानसिक रूप से विकसित नहीं पैदा होते हैं। विज्ञान का दुरुपयोग हम युद्ध में विनाश के जरिए भी समझ सकते हैं। आजकल युद्ध में छोटे छोटे हथियार भी इतने विनाशकारी होते हैं कि सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। यह भी विज्ञान का एक दुष्परिणाम ही है। समुद्री प्रदूषण। समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज जाते हैं मालवाहक, उनमें से कभी कभी तेल रिस जाता है। उससे समुद्री जीव जंतु तुरंत मर जाते हैं और समुद्र में बहुत ही व्यापक स्तर का प्रदूषण फैल जाता है। आप सभी ने देखा कि विज्ञान हमारे लिए फायदेमंद तो है, लेकिन अगर हम उसका इस्तेमाल सावधानी से और समझदारी से करें। यदि हम विज्ञान का अनुचित इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। इस चर्चा से आपको क्या सीख मिलती है? मैम, हमें विज्ञान का इस्तेमाल सोच समझकर और मानव की भलाई के लिए करना चाहिए। मैम, अब मैं लिमिटेड टाइम ही टीवी देखूंगी। मैम, मैं भी अपने घर में सबसे कहूंगी कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि कचरा ज्यादा ना फैले। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी यह समझ गए हैं कि हमें विज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हमें विज्ञान के इस्तेमाल को मानव हित के लिए ही प्रयोग करना है और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल कराएंगे। ओके मैम। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।